आसमान में तैर रही है तबाही। अंतरिक्ष में मलबे से टकराया सोवियत का 3 दशक पुराना सैटेलाइट। धरती से 1400 किलोमीटर ऊपर हुआ चकनाचूर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे अंतरिक्ष में अभी भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जी हाँ, और कई दशकों से साइंटिस्ट जो है वो उन रहस्यों की खोज कर रहे हैं, लेकिन एक रहस्य का खोज अगर होता है तो दूसरा रहस्य अपने आप हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है पृथ्वी आधारित रडार केवल 4 इंच से बड़ी वस्तुओं को ट्रैक करते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अनुसार वर्तमान में लगभग 34,550 ऐसी वस्तुएं हैं पृथ्वी की कक्षाओं में मौजूद हैं। ESA के, जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं डिटेल्स में। मैं आपको बताता हूं। पूर्व सोवियत संघ का एक 3 दशक पुराना उपग्रह संभवतः अंतरिक्ष के मलबे से टकराने के बाद पृथ्वी से लगभग 870 मील यानी कि 1400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में विघटित हो गया है। उपग्रह के विघटन यानी कि कोसमोस 2143 या कोसमोस 2145 अंतरिक्ष यान का नाम है, की सूचना सबसे पहले एस्ट्रोफिजिसिस्ट और स्पेस डेब्रीज के विशेषज्ञ जोनाथन मैकडॉवेल ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। यह घटना पृथ्वी की कक्षा में एक अनिश्चित स्थिति पर प्रकाश डालती है, जहां 60 से अधिक वर्षों के स्पेस एक्सेलरेशन के लिए उपयोग में ली गई पुरानी वस्तुएं अब नए और सुचारू रूप से काम कर रहे उपग्रहों के लिए खतरा भी पैदा कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है मैकडॉवेल ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक पोस्ट में कहा है एक और संभावित कक्षीय प्रभाव घटना 1991 में लॉन्च किए गए एक निष्क्रिय सोवियत संचार उपग्रह से 7 मलबे वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया। डियर फ्रेंड्स, ऐसा प्रतीत होता है कि मलबा या तो कॉस्मोस 2143 है या फिर कॉस्मोस 2145 भी हो सकता है, जो कि एक रॉकेट पर लॉन्च किए गए 8 स्टेला 1M सेट में से 2 है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 500 मील यानी कि 800 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर छोड़े गए पुराने सोवियत उपग्रह और इस्तेमाल के बाद पीछे छोड़े गए रॉकेट स्टेज अंतरिक्ष स्थिरता के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है पहले भी अंतरिक्ष में इस तरह की बहुत सारी टक्कर होती रही है। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये वस्तुएं इतनी ऊंचाई पर अंतरिक्ष में तैर रही है कि वे पृथ्वी के अवशिष्ट वायुमंडल के खिंचाव के कारण अपनी कक्षाओं के प्राकृतिक क्षय के बावजूद नीचे नहीं आ सकती है। ये वस्तुएं पहले ही कई घटनाओं में शामिल हो चुकी है। फरवरी 2009 में कॉस्मोस 2143 और कॉस्मोस 2145 अंतरिक्ष यान का एक चचेरा भाई, जिसको कहा जाए कॉस्मोस 2251 नामक एक उपग्रह भी है, पृथ्वी से 490 मील ऊपर अमेरिकी दूरसंचार कंपनी इरिडियम के एक उपग्रह से टकरा गया था, जिसने अंतरिक्ष मलबे का एक विशाल रूप यानी कि बादल तैयार किया था। यह घटना 2007 के चीनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के साथ वर्तमान में पृथ्वी के चारों ओर अधिकांश अंतरिक्ष मलबे और इस्तेमाल हो चुके रॉकेट स्टेज के फैले टुकड़ों के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं सच कह रहा हूं। इस साल जनवरी में एक निष्क्रिय सोवियत जासूसी उपग्रह और एक इस्तेमाल हो चुका सोवियत रॉकेट स्टेज पृथ्वी से लगभग 600 मील ऊपर एक अव्यवस्थित क्षेत्र में एक दूसरे से 20 फीट यानी कि 6 मीटर की दूरी पर आ गए थे। उन दो वस्तुओं के बीच पूर्ण टक्कर से मलबे के हजारों टुकड़े, नए खतरनाक टुकड़े पैदा हो गए थे। शोधकर्ता यह नहीं जानते थे कि और संभवतः कभी नहीं जान पाएंगे कि मैकडॉवेल द्वारा बुधवार 30 अगस्त को रिपोर्ट की गई कॉस्मोस विखंडन का कारण क्या था। पृथ्वी आधारित रडार केवल 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर से बड़ी वस्तुओं को ट्रैक करते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अनुसार वर्तमान में लगभग 34,550 ऐसी वस्तुएं पृथ्वी की कक्षाओं में मौजूद हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसा लगा जानकारी? यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन ESA के अनुमान के अनुसार उन दृश्यमान अंतरिक्ष मलबे के टुकड़ों के अलावा 0.4 से 4 इंच आकार के लगभग 1 मिलियन मलबे या वस्तुएं और 0.4 इंच से छोटे 130 मिलियन टुकड़े अंतरिक्ष में हमेशा रोज तैर रहे हैं। जब एक रडार एक सक्रिय उपग्रह के पास आने वाली बड़ी वस्तुओं को रजिस्टर करते हैं तो ऑपरेटरों को एक चेतावनी मिलती है। वे अपने अंतरिक्ष यान को नुकसान के रास्ते से बाहर ले जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये है कि कोई भी अंतरिक्ष में अगर अंतरिक्ष यान अगर जाता है तो पता नहीं कब कौन से मलबे से टकरा जाए। जी हाँ,